संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। वक़्फ़ एक मजहबी और फलाही इदारा है जिसका इंतज़ाम सिर्फ मुस्लिम बरादरी के हाथ में रहना चाहिए। वक़्फ़ की जो ज़मीनें हैं, जो मुसलमानों की ज़मीनें हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनको लेने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल बनाए वक़्फ़ से, हमने कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई वक़्फ़ से, हमने क्या किया वक़्फ़ से। मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ बिल पर आह, फिर भी वाह। जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। बहस के दौरान सदन में वाह वाह। महोदय, किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। वक्फ बिल पर इरशाद और मुकर्रर। हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त और ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। वक्फ बिल पर किसे और क्यों याद आए लालू? यूपी में सीएम का अगला चेहरा कौन? नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। लोकसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। इस लंबी चली बहस के दौरान शेर व शायरी का लंबा दौर चला और आह के साथ सदन वाह वाह से कई बार गूंजा। बुधवार दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया। पहले बहस की टाइमिंग 8 घंटे निर्धारित थी, लेकिन बाद में बहस की टाइमिंग को और बढ़ाया गया। बहस के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कई बार पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन इस आर पार की लड़ाई में शेर और शायरी और कविताओं ने तल्ख माहौल को हल्का भी किया और सदन वाह वाह से गूंज गया। कई सदस्यों ने कविता सुनाई तो कई सदस्यों ने शेर सुनाए। कई सदस्यों ने वन लाइनर से ही माहौल बना दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शेर के साथ वक्फ संशोधन बिल को पेश किया। अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। वहीं एसपी सांसद इकरा हसन ने पीएम मोदी की सौगाते मोदी का जिक्र करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमान की भलाई नहीं, मुसलमान को मिटाने का है। ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ बिल पर कहा कि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान या तालिबान नहीं, यहाँ बाबा साहेब का संविधान चलेगा, किसी कबीले का फरमान नहीं। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं, यहाँ बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला यहाँ पर। बहस के दौरान एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। वहीं बहस के दौरान इंजीनियर रशीद ने भी शेर के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त और ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। वहीं टीएमसी सांसद सयानी घोष ने भी कुछ इस तरह से अपना विरोध दर्ज किया कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। बहस के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि मेरे भाषण की भावना यह है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा
ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने शेर पड़ा। उन्होंने कहा कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंशिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। उसी का शहर, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। उसी का शहर मतलब एरिया खुद ढूंढ लेंगे, वही मुद्दई, वही जाके इंक्वायरी कर लेंगे, वही मुंसिफ, वही जजमेंट भी दे देंगे। हमें यकीन था, जिसकी जमीन थी, हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। संबित पात्रा ने कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की एक कविता का भी पाठ किया। किसी को बनाया नहीं दास, किसी का किया नहीं उपहास, किसी का छीना नहीं निवास, किसी को दिया नहीं त्रास, वही हम है भारत संतान, वही हम है भारत संतान। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का किसी को नहीं बनाया दास, किसी का किया नहीं उपहास, किसी का छीना नहीं निवास, किसी को दिया नहीं त्रास, वही हम है भारत संतान, वही हम है भारत संतान। वक्फ बिल पर बहस के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी सदन को याद आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी लालू प्रसाद की इच्छा पूरी कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था। चलिए आपको सुनाते हैं उस वक्त लालू यादव ने क्या कहा था। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। बहस के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र हुआ, जिसका अमित शाह ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। वो भी रिपीट होने वाले। योगी जी रिपीट होंगे। शाह ने साफ कर दिया कि आगामी यूपी चुनाव में सीएम योगी ही बीजेपी का सीएम चेहरा रहने वाले हैं। बहरहाल लोकसभा में 12 घंटे चली बहस के बाद रात 2 बजे वोटिंग हुई। 520 सांसदों में से 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाला और बिल पास हो गया। देश विदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 18 जेके लैच। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते, तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। वक़्फ़ एक मजहबी और फलाही इदारा है, जिसका इंतज़ाम सिर्फ मुस्लिम बरादरी के हाथ में रहना चाहिए। वक़्फ़ की जो ज़मीनें हैं, जो मुसलमानों की ज़मीनें हैं, उनको किसी न किसी तरीके से
उनको लेने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल बनाए वक़्फ़ से, हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई वक़्फ़ से, हमने क्या किया वक़्फ़ से। मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा।